जैसा कि भाई अभी हम बेरोजगारी पे बात कर रहे थे, लेकिन भाई का एक क्वेश्चन ये था, हाँ भाई का एक क्वेश्चन ये था कि महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को पूरा रोजगार मिलना चाहिए और आज के टाइम पे सरकार काम भी कर रही है इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं कर रही। बट ये है कि स्टार्टिंग से जो इनइक्वालिटी हमारे देश में चल रही है उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमारी आज की सरकार बहुत काम कर रही है। 10 साल तो हो गए सर भाई। जैसा कि सर अगर मैं बात करूं, एक मिनट गवर्नमेंट को आए हुए 10 नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए कि जैसा कि आपने देखा कि कॉर्पोरेट ऑफिस में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है पुरुषों के अनुसार, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ, रात को ही शूटिंग करता हूँ भाई, दिन में मैं बंधा रहता हूँ। और मैं आपसे बता दूं कि महिलाएं, कौन कहता है कि महिलाओं को जॉब नहीं मिल रहा है? गवर्नमेंट से लेके आप प्राइवेट में देख लो, हर जगह महिलाओं को मिल रहा है। महिलाएं बेरोजगार, महिलाएं को जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि जो वैकेंसी आ रही है महिलाएं भरती हैं, लड़कियां भरती हैं, वो वैकेंसियां रद्द हो जाती हैं और उसके बाद को छोड़ो यार, पुरुषों को नौकरी नहीं मिल रही देश घूस में। अलग से लगता है उनके सरकारी नौकरी के लिए। एक बार पेपर देती हैं तो उसमें घूस लग रहा है, इसलिए महिलाएं अगर क्वालिफाई भी करना चाहती हैं तो नहीं हो पा रहा है। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। और मैं चाहती हूँ जो बात बता रहे हैं, आप काम क्या करते हो, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पढ़े हुए हो? ग्रेजुएट हो आप? क्या हो? ग्रेजुएशन कर रखी है। अब ग्रेजुएशन के बाद कुछ आगे करने का सोचा आपने कि कुछ पढ़ाई करते हैं कि और ज्यादा जॉब मिले और कुछ अपॉर्चुनिटी मिले आपको? से करें जब इंसान के पास इनकम होगा, पढ़ाई के लिए पैसे होंगे, जब पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होंगे, माँ बाप जिनके नहीं है, अगर उनके माँ बाप होते तो लड़का आगे कुछ करता, लेकिन इससे पहले जब माँ बाप जिसके नहीं है तो वो लड़का सोचे कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन करी, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ और मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, मेरी फैमिली के पास इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है और आप कहोगे कि मैं जॉब करके इस चीज को कर सकता हूँ? लेकिन ऐसे आईएएस हैं जो भाई ऐसे भाई एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड से आईएएस बने हैं, बहुत बड़ा एग्जांपल है। सिचुएशन अलग थी और उस टाइम का जो एक मिनट में भाई ये क्वेश्चन आपसे बहुत जेन्युइन रहेगा क्योंकि आप वेल एजुकेटेड और अच्छी पर्सनालिटी आपको बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि भाई जैसे आपने बोला कि एजुकेशन से ही लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्या एजुकेशन से ही लोग आगे बढ़ पाएंगे या बिजनेस भी करना पड़ेगा? दोनों चीजें ही है जी, बिजनेस या एजुकेशन। एजुकेशन जो भी करे वो कभी वेस्ट नहीं जाता, ज्ञान कभी किसी का वेस्ट नहीं जाता, ये बात है। लेकिन आप बिजनेस करें चाहे कुछ करें, आप अपने मन से करें तब आप तरक्की बिल्कुल करें। और रही बात आप कह रहे हैं कि जॉब नहीं है, ठीक है मान रहा हूँ मैं जॉब नहीं है, बट सरकार इसके लिए काम कर रही है। आप कह रहे हो 10 साल से सरकार आ रखी है, लेकिन अब जैसे बीजेपी सरकार आई है इसके बारे में आप देख रहे हैं, ट्रैफिक कम हुआ है, रोडें ठीक हुई है, ये काम सब सिर्फ बीजेपी कर रही है, आपने नहीं करा था। आप क्या कर रही थी? आप फ्री में बंटवारा कर रही थी, आप मानो नहीं मानो फ्री में आप बंटवारा कर रहे थे। तो बीजेपी आज के टाइम पे आई है और ये काम होगा। अब मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी एक फैक्ट्री चलाता हूँ, हमारे में भी लड़कियों के एम्प्लॉयज है, हम देते हैं बिल्कुल इक्वालिटी में देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों को ज्यादा लड़कियां करता हूँ। और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी अभी पढ़ रहा हूँ और मैं भी अपने पैसों से भी पढ़ रहा हूँ और घर वाले भी लगा रहे हैं और मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई एक अलग जगह है, अगर पढ़ाई लिखाई करके आप आगे बढ़ोगे तो आपको तरक्की मिलनी ही मिलनी है। ग्रेजुएशन करके कुछ नहीं होता, ऐसे आंडू पांडू जगह से मैं भी कर लूंगा ग्रेजुएशन, कुछ नहीं मिलता। ग्रेजुएशन करने के लिए भी पैसे की जरूरत है, क्योंकि जिसके माँ बाप नहीं है तो लड़का कैसे पढ़ाई करेगा, आप पढ़ो और जो गरीब है वो कैसे आगे बढ़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम लैम्प के नीचे पढ़ते थे, पढ़ाई कभी पैसे नहीं मांगती। डॉक्टर अम्बेडकर तो स्कूल के बाहर पढ़ते थे, अब आप ये भी कहोगे आप? हाँ जी कि जैसे भाई आपने बोला कि आप लोग अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि माता पिता नहीं, क्या सिचुएशन शिक्षा को कमजोर कर देती है? ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा सिचुएशन उल्टा बुलंद करती है कि अगर आपके माँ बाप नहीं है तो आपको और मेहनत करनी है और परिश्रम करनी है कि कुछ रंग लाना है, कुछ प्रूफ करके दिखाना है। तो ये चीज मेन होती है। ये चीज आप सिंपैथी मत गेन करो कि आपके कोई है नहीं, आपका कुछ है नहीं, आपको उल्टा उसके मुकाम को फोकस होना चाहिए, आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जाके भाई सुट्टे में पैसे लगा रहे हो, अभी सुट्टा पी रहा था भाई, सुट्टा पी रहे थे, पैसे उसके लिए है, पढ़ाई के पैसे नहीं है भाई पे, है ना? तालियां। एक क्वेश्चन मेरी, अरे मैं कचरे में आप कहाँ के रहने वाले हो वैसे? मैं पश्चिम बिहार का। पश्चिम बिहार का? हाँ जी। मेन पश्चिम बिहार के? हाँ जी, मेन पश्चिम आपके बिहार का। पिताजी क्या करते थे पहले?
पहले नौकरी करते हैं वो कौन सी जगह पे नौकरी करते थे? वो करते हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम में। सर मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। पिताजी नौकरी करते हाँ थे, जी। उस समय उनकी कितनी सैलरी थी? मेरे को नहीं पता। आपके पिताजी कितने भाई थे? 3 भाई। 3 भाई हाँ जी। थे। आपके पिताजी क्या काम ऐसे कर रहे थे कि आप इतने ऊंचे पोस्ट पे चले गए? उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। तो फिर कैसे आपको पढ़ा लिया? एक मिनट मैं पढ़ा ना। सर आपकी जड़ कहाँ से मजबूत हुई? जड़ कहाँ से मजबूत हुई? आपकी कहीं से जड़ तो मजबूत हुई होगी। चलो आप कह रहे हैं कि हमारे जड़ तो मजबूत हुई होगी सर। भाई ये मुद्दा पर्सनल मत लाइए। हमारे जैसे आके स्वयं काम करो सर। 10-10 रुपए में रिक्शा चलाओ, सवारी बैठाओ, तब आपको पता चलेगा मेहनत क्या होती अच्छा है। सुनो जी सुनो, आप कह रहे हो कि हमारे माता पिता ने काम करा, हमारे जड़ में मजबूत। हाँ जी। उनके लिए उन्होंने भाई, अपने काम करा। हाँ। एक तो ऐसा हुआ होगा जिसके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, होगा। चाहे हमारा दादा होगा चाहे दादा होगा। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, उन्होंने भी काम सर, करा। दादा जब बैकग्राउंड उनका सही था तभी तो आप दिल्ली में आए, तभी आपके पिताजी जी आपके हम पूंजी करा दिए। हम पंजाब से आए हैं। हम भी सर यूपी से। उस टाइम पे मोगा पे टेररिस्ट का वो था, लेटर मिलते थे, उसके कारण हम दिल्ली आए थे। अच्छा एक बात उस बताइए, टाइम कोई नहीं था हमारे यहाँ। कोई रीजन नहीं था। हाँ। एक बात ये बताइए, आपके पास यहाँ पर फ्लैट है, हाँ। घर खुद का हाँ जी, हाँ है, जी, हाँ जी। हमारे पास नहीं हाँ। है, उनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है। जी, बताओ। आज घर है क्योंकि पापा उन्होंने मेहनत की। हाँ। आज अरे बात कह रहे हैं आप, सही बात। देखो सुनो अपने सुनो दम पे सुनो सर एक कोठी है। अगर वो तो मेहनत कर सकते थे, आप भी कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ ना, मैं तो कर रहा हूँ सर, जी, आप- क्योंकि मेरे पिताजी सहारा नहीं थे। मेरे पिताजी जितना मुझे पढ़ा लिखा दिए, बड़ा कर दिए, जितने उनकी हिम्मत थी उतना कर लिए। लेकिन आज मैं अपना खुद का घर भी कमा के खरीद लिया, खुद की गाड़ी भी हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन अपने बैकग्राउंड पे किया, अपने पिताजी के सहारे नहीं थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो उस मुद्दे को हटा दो। भाई के क्वेश्चन पे आते हैं। बेचारा बनने से लाइफ में कुछ नहीं होने वाला यार। आईएएस बनने के लिए भी भाई एक मिनट पड़ता है। भाई बात बताइए, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो? कैसे मतलब जॉब के साथ साथ पढ़ाई कैसे मैनेज भाई पहली बात तो भाई सुबह मैं 7 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठ के 8 बजे नौकरी पे पहुंचना होता है। उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ। बोलो मेरे बाप ने बहुत कुछ करा है, गाड़ी पे नहीं जाता, मैं मेट्रो पे ही जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। मेट्रो से आना, घर पे आके खाना वाना खा के फटाफट से पढ़ाई करने बैठ जाना। थकान सबको होती है, पर पढ़ाई की एक वो होती है कि तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, तुम्हें कुछ बनना है तो करना ही पड़ेगा। अगर आप जितना भी अगर आप जितना भी थके हो, जितना भी हो, अगर आप पढ़े नहीं तो आप नहीं कर पाओगे कुछ भी, आप फेलियर ही घोषित हो गए। आपने एंड तक नहीं, मैं सीए फाइनल में हूँ, मैं एंड तक सीए क्लियर नहीं कर पाया तो मैं फेलियर ही रहूंगा, हाँ जी, लूजर ही रहूंगा। और मेरे को कुछ करना पड़ेगा, ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होता। अभी भी सपोर्ट हाँ जी, सपोर्ट नहीं चाहिए होता, हर चीज का सपोर्ट नहीं चाहिए होता, अपने बल पे कैसे खड़े हुए? माँ बाप ने दिया होगा, खड़े दिमाग चाहिए होता, पैसे बस दिया होगा ना, सिर्फ पैसे। दिमाग चाहिए होता है। दिमाग से सारा नहीं होता। आज के डेट में पैसे जरूरत है सर, पैसे नहीं होगा तो आप एक कदम भी नहीं जा सकते दिल्ली से बाहर। सबसे सस्ती होती है सीए की पढ़ाई, सबसे सस्ती 1.5 लाख रुपए लगेगा पूरे सीए कोर्स में। लेकिन पैसे तो जरूरत है ना, बिना पैसे का कैसे आज की अगर आप आज के आप पे पैसा है, आप पे पैसे, आप पे दिमाग नहीं है, सीए बन के दिखा दो। बिना पैसे का शिक्षा कैसे कर सकते? नहीं भाई का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपके पास दिमाग भाई नहीं का है, बहुत बड़ा दिमाग है अगर तो भी पैसे नहीं है तो क्या करेगा दिमाग? भाई मुझे पता आप महिला वाले क्वेश्चन पे थे। भाई जैसा कि मेरा और एक क्वेश्चन है भाई, बहुत वेल एजुकेटेड बन गए आप। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है हमारा। जब पैसे ही नहीं रहे, एक मिनट भाई, शिक्षा क्या आईएएस बनने के लिए ताकत नहीं चाहिए, दिमाग का ताकत चाहिए भाई। आते मुद्दे पे, हाँ जी, बताइए। जैसा कि आपने बताया कि मैं अपने बल से पढ़ता हूँ, हाँ जी, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो दिल्ली में आते हैं आईएएस बनने? हमारे बहुत कलीग हैं, बहुत हमारे क्लासमेट हैं, आते हैं दृष्टि में सब जगह एडमिशन लेते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ जी, वो दोस्त देते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट ने जॉब नहीं दिया। एक मिनट शिवम सर, हाँ जी। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे जो सफल नहीं हो पाते? पहली बात तो उन्होंने ट्राई किया, सबसे बड़ा सैल्यूट उस चीज का है उनको कि उन्होंने वो ट्राई करने दिल्ली आए, उन्होंने ट्राई करा, अपना पूरा मेहनत दिया। बट अगर एंड परिश्रम में आप नहीं कर पा रहे और आप हार मान गए तो सबसे बड़े लूजर आप हो। आप एंड तक परिश्रम करो कि जब तक आप इंटरव्यू लेवल, जब तक आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं, आपके सामने पैनल बैठा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप में मेन कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको सब आता है, आप उस चीज के ज्ञानी हो, इतना आप पढ़े लिखे हो कि आप कुछ भी बोल सकते हो। जब आप कुछ और लिखे होने के बाद भी, क्वालिफिकेशन करने के बाद भी, पढ़ाई के साथ साथ समझदार होना भी बहुत जरूरी है। चलो भाई एक मिनट भाई, इसी मुद्दे पे एक मिनट भाई, आईएएस बहुत बड़ी चीज है, मैं भी डिस्टर्ब हो गया हूँ भाई। मैं इसी मुद्दे पे अपने एंड करता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पर तनाव ज्यादा हो जाएगा।
और भाई लोग तो सब वेल एजुकेटेड हैं, चलो कोई नहीं। भाई अगर आप लोग के दिल में कोई अगर मैसेज युवाओं तक पहुंचाना हो तो एक छोटा सा वर्ड बोल दीजिए, क्योंकि रात ज्यादा हो गई, क्योंकि मेरा जो फ्लैट है 10 बजे बंद हो जाता है और शायद 11-12 बज गया होगा। देखो जैसे आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आपके लिए भी सैल्यूट है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत लाइफ में आप बहुत आगे जाओगे। और ये मैसेज सबके लिए है कि पढ़ो लिखो, सिंपैथी मत गेन करो, ठीक है। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बस मेहनत करते चलो, सफलता जरूर पढ़ो लिखो, समझदार मत बनो, है ना। समझदार तो बनना ही है। अब गवर्नमेंट पे ठोसते रहोगे, ठोसते रहो, वोट देते हो ना, वोट देते हो ना, वोट देते हो, बदल दो, वोट तो तुम्हारे हाथ में है, बदल दो ना। एग्जैक्टली, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ये आप क्यों नहीं भाई उस मुद्दे पे मैं आ गया था। भाई पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, ये बात आप क्यों नहीं दिल्ली में सोचते हो? भाई सब लोग इतनी महंगाई होने के बाद अपनी अपनी जगह पे भाई सब सही है, भाई सब सही है यार, भाई सब भी सही, मनोज भी सही है यार, बीमार भी नहीं था, ठीक है। और मैं इसी मुद्दे पे भाई से एक क्वेश्चन पूछो, भाई क्वेश्चन पूछो, उसने पूछो, मैसेज दो भाई। युवाओं को मैसेज दो भाई आप। कुछ ना करने के रीजन बहुत है। आप कुछ भी गवर्नमेंट के ऊपर डाल सकते हो, आप बैकग्राउंड के बारे में बोल सकते हो, कुछ बोलना बहुत आसान है, लेकिन करने के लिए सिर्फ एक रीजन है कि हमने कुछ करना है। इसलिए हमेशा करते रहो, अपना रूटीन अच्छा करो। आज के कल यूथ अपना रूटीन बहुत खराब करती है, रात को लेट सोती है, कुछ भी खा लेती है, कभी कुछ भी खा लेती है, अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देती। अपना ध्यान फिटनेस में, खाने पे, उठने पे, रूटीन अपना ठीक करो, तो बिल्कुल तुम अपना एक हासिल करोगे, मुकाम हासिल करोगे। और एक बात है भाई, आप लोग बिजनेस शिक्षा के साथ साथ खुद को भी बहुत सुधार लिए हो, बहुत अलग पर्सनालिटी है, बहुत अलग पर्सनालिटी है यार, बहुत मजा आया आपसे बात करके, मजा आया। मैं अब चाहता हूँ कि गाँव हो चाहे शहर हो, रोजगार हो। जय हिंद भाई, धन्यवाद। इसी पे वीडियो को हम खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके गाइस।